मित्रों, वर्ष 2024 पूरा शुरू से अंत तक अगर मैं कहूं, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इस प्रदेश में एक तरह से बहुत अस्थिरता के दौर में रहा है। हिमाचल प्रदेश में 2024 एक पॉलिटिकल टर्मोइल के साथ शुरुआत हुई थी और उस पॉलिटिकल टर्मोइल से निकलते निकलते आगे बढ़कर के एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट का दौर इस प्रदेश के सामने रहा है। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने शायद कभी भी इस प्रकार का एक साल का कार्यकाल, जो बहुत बड़ी अस्थिरता के दौर में से राजनीतिक आर्थिक तौर पर देखा हो। और हिमाचल प्रदेश में जो सरकार का काम करने का तौर तरीका रहा है, वो अपने आप में एक तरह का ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से मैं कलाकार खुद भी रहा हूं और कलाकारों के प्रति मेरा सम्मान है। जो जसपाल भट्टी का एक शो होता था उल्टा पुल्टा, वर्तमान सरकार का ये पूरा एक साल का कार्यकाल लगभग उसी तरह से जसपाल भट्टी की वो उल्टा पुल्टा की जो एक सीरियल चलता था उस तरह से गुजरा है। मैं समझ सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार का पहला साल का कार्यकाल नए इनिशिएटिव के साथ होता है। अगर अनुभव की कमी है तो कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन दूसरा साल का कार्यकाल में परिपक्वता आती है, फैसला लेने में, काम करने में, और उसमें इफेक्टिवनेस भी आती है, यानी कि प्रभाव भी एक सरकार का दिखता है काम करने के। वो सारी चीजें इस एक साल के कार्यकाल में शून्य दिखी है। बिना सोचे समझे फैसले लिए गए, फिर जब जगहंसाई हुई फैसले बदल दिए गए। और इस तरह से मैं कहूं 2024 का ये दौर, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल टर्मोइल से शुरू होकर के हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स के दौर में से होकर के हिमाचल प्रदेश में समस्या की चर्चा हो करके, और उसके बाद जंगली मुर्गे का जिक्र होकर के, अंत में अंतिम दिन जो है वो जब साल का था, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ जो कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं उनकी एक पत्रकार वार्ता थी। एक नए तरह का टैक्स का ऐलान किया और वो टैक्स का जिक्र करने में भी संकोच होता है सही मायने में, कि अगर महिलाओं को जो है यूरिनल में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, 5 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, तो कोर्ट ने कहा कि पुरुषों पर भी इसको लगाया जाए। पुरुषों पर लगाया जाए ऐसा नहीं, उन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात जरूर कही होगी। और एक ऐलान कर दिया कि शिमला में लगभग 30 ऐसे टॉयलेट है जहां पर हम जो है पुरुषों से भी हम टॉयलेट जाने का जो है वो टैक्स लेंगे। और बहुत विचित्र लगा, कितनी इनकम होगी उससे, कितना कर रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अगर कोर्ट ने अगर कहा भी कि अगर जेंडर इक्वलिटी की बात करनी है तो आप ये कहते कि हम महिलाओं से भी नहीं लेंगे और पुरुष से भी नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि
उस विचार में ज्यादा गंभीरता होती। लेकिन जब शोर मचा, जब जगहंसाई हुई, तो फिर उसके बाद कहा कि अब हम इस पर जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रुक जाएंगे। तो मैं जो जिक्र कर रहा हूं, ये उल्टा पुल्टा जो जसपाल भट्टी जी का शो, इसी संदर्भ में कह रहा हूं। कल मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में इस नए साल के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता हुई, और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है, डोमेस्टिक बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। और ऐसे लोग जो सक्षम हैं प्रदेश में, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं। और इससे आगे बढ़कर के कहा, मेरे मंत्री, मेरे विधायक कोई भी जो है वो सब्सिडी नहीं लेंगे, सब सब्सिडी छोड़ेंगे। बड़ा विचित्र सा ऐसा लगता है कि इससे पहले आपने जो घोषणा की थी, सही मायने में उनको याद लाना चाह रहा हूं मैं कि सत्ता में आने से पहले आपने गारंटी तो ये दी थी कि 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देंगे। कोई कैटेगरी का जिक्र नहीं था उसमें, सबके लिए कहा कि 300 यूनिट बिजली, अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जो है जो खर्च करेगा उसको जो है बिजली हम उसको फ्री देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। और इसी तरह की जो बाकी गारंटियों में उनका जिक्र करने में नहीं जाना चाहता हूं। अब हिमाचल प्रदेश का गांव में जो सरल और साधारण आदमी, वो भी गारंटियों का जिक्र करता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें उन गारंटियों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। मैं आज इस बात को लेकर के आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी को जनमत उन गारंटियों की वजह से मिला है, यह सच्चाई है। जो झूठी गारंटी दी है उन्होंने, उससे जनमत हासिल करने में सफल हुए। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो गारंटी दी हैं उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। जब उसके विपरीत काम कर रहे हैं तो मेरा यह कहना है कि जिस जनमत को आपने गारंटियों के बलबूते हासिल किया था, नैतिकता यह बनती है कि आप उन गारंटियों को जब पूरा करने से मुकर रहे हैं, उससे पाला झाड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको त्याग पत्र दे करके नए जनमत के लिए जाना चाहिए। नए सिरे से जनमत हासिल करना चाहिए, क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है झूठ बोल करके। क्योंकि माफी मांगने की आदत तो नहीं है, और इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो नए सिरे से जनमत हासिल करना चाहिए। क्योंकि जो गारंटियों के बलबूते आपने जनमत हासिल किया था, नैतिकता ये बोलती है उसको आप पूरा करने में जो सफल नहीं हो पाए हैं, ना आपकी मंशा उसमें पूरा करने की है, ऐसे में नए सिरे से आपको चुनाव के लिए जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर जो बात कही है यहां पर मुख्यमंत्री जी ने कि मैं हिमाचल प्रदेश में जो बिजली की गारंटी, बिजली की जो सब्सिडी छोड़ने की बात कर रहा हूं, क्या आपने इससे पहले एक और घोषणा नहीं की थी कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी जीरो बिल के साथ जो दे रही है, हमारी कोई गारंटी नहीं थी, हमने ये शुरुआत की थी हिमाचल प्रदेश में, इसको हम वापस लेते हैं। और जो इनकम टैक्स पेई जो हैं वो सब जो है इस
इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। साल 1 नहीं 2 बीत गए, उसके बावजूद भी आप वो इनकम टैक्स पेज जो पेज हैं तो उनकी अभी तक आप सूची उपलब्ध नहीं करा पाए, आप उसको अभी तक लागू नहीं कर पाए। और जब इलेक्शन बोर्ड ने कहा कि हमारे पास ये डाटा ही उपलब्ध नहीं है और इस डाटा को ऑब्टेन करना ये मुश्किल काम है, तो आपने क्या फैसला ले लिया कि अब मैं फैसला ये लेता हूं कि सब्सिडी जो है जो सक्षम लोग हैं उनसे अपील करता हूं। आप अपनी सरकार को हिमाचल प्रदेश में लोगों के ऊपर, लोगों के पैसे से चलाना चाह रहे हैं, लोगों के ऊपर टैक्स लाद करके चलाना चाह रहे हैं। टैक्सेस आपने इतने सारे हिमाचल प्रदेश में लगा दिए जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान में लाना चाह रहा हूं आपके ध्यान में। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर हम बात करें तो लगभग 26 लाख के लगभग कंज्यूमर हैं, 26 लाख कनेक्शन है हिमाचल प्रदेश में। और उसमें अगर हम देखते हैं कि 0 से 125 यूनिट अगर खर्च करते हैं तो उस पर जो है वो जो सब्सिडी जो है वो 3 रुपये 53 पैसे, यानी कि 1 यूनिट पर जो टोटल जो कॉस्ट आती है वो हिमाचल प्रदेश में जो बिजली देने की जो है 5 रुपये 60 पैसे की, और उसमें से 3 रुपये 53 पैसे जो है उस पर आप ये दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। और इस तरह से सब्सिडी के बाद जो है 2 रुपये 7 पैसे आप जो है वो पर यूनिट के हिसाब से तो हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट के लोगों को दे रहे हैं। और दूसरा जो स्लैब है 126 यूनिट से 300 यूनिट का, और उसमें जो है सही मायने में जो कॉस्ट टोटल है वो पर यूनिट 6 रुपये है, और आफ्टर सब्सिडी जो है वो 4 रुपये 17 पैसे वो पड़ती है। और उसके पश्चात जो है वो 300 यूनिट से ऊपर जो आती है उसमें जो सब्सिडी मिलती है वो 1 रुपये 3 पैसे मिलती है। 126 यूनिट से 300 यूनिट पर 1 रुपये 83 पैसे मिलती है, और 300 यूनिट से 1 रुपये 3 पैसे मिलती है। लेकिन जैसे कि आपको जानकारी है कि पिछले साल से इस सरकार ने इसको बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर के आप कितने कर जो है वो कितने कर जो है आपको इसमें आय होगी, और आपके कहने पर आपने प्रोफार्मा बनाया है, और उस प्रोफार्मे के आधार पर आपने कहा कि ये प्रोफार्मा दिया जाएगा, जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो छोड़े, जो सक्षम लोग हैं उसे कितने कर इनकम हो पाएगी। आप पहले तो स्पष्ट करें कि जो 125 यूनिट आपने कहा था कि जो हम इनकम टैक्स के स्लैब में जो आते हैं उनसे हम ये वापिस लेते हैं, उसका क्या हुआ, इसको स्पष्ट करें पहले। और दूसरा, उसके बाद आपने ये दूसरी जो घोषणा पिछले कल की है उसको इम्प्लीमेंटेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, किस प्रकार से होगे, और ये स्वेच्छा पर है या उसके बाद आप इसको फोर्स करेंगे, ज़बरदस्ती इसको लागू करेंगे, ये भी आप अपने आप पर स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इस बात को लेकर के मैं ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ। आप इस प्रकार के जो जिसको बोल सकते हैं कि गिमिक्स की पॉलिटिक्स, यानी कि इस तरह की आपने पहले भी अनाउंस किया कि हिमाचल प्रदेश में मैं घोषणा करता हूं मेरे मंत्री मेरे सीपीएस जो है वो 2 महीने की सैलरी डेफर करेंगे। उसे हिमाचल प्रदेश को कितना फायदा हुआ? 2 महीने के डेफर करने के बाद तीसरे महीने उनने सैलरी ली कि नहीं ली? पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में इस तरह से चर्चा चलाई कि सैलरी छोड़ी नहीं है, 3 महीने की इकट्ठा ली है तीसरे महीने, यही है। और ऐसे में जब हंसी आती है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न पैदा होते हैं कि आपने बिजली पर जो टैक्सेस लगाए हैं, आप देखो जो आपने जो एनवायरमेंट सेस लगाए हैं प्रति यूनिट जो है
लघु उद्योग जो है उसमें ऊर्जा का, उसमें जो है आपने 2 पैसे का आपने सेस लगाया है, और मध्यम जो इंडस्ट्री है उस पर आपने 4 पैसे लगाए है, बड़े उद्योग जो है उस पर जो है आपने 10 पैसे लगाया, कमर्शियल कनेक्शन जो है वो 10 पैसे, उसके बाद अस्थायी कनेक्शन जो है 2 रुपये, स्टोन क्रशर पर 2 रुपये, और ईवी चार्जिंग स्टेशन, और जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि बहुत कहा था कि ग्रीन स्टेट होगा हिमाचल प्रदेश, और ये भी कहा था कि 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। 2 साल बीत गए, अभी तक जो है वो ईवी की कहानी जो है वो ठंडे बस्ते में है, अभी तक मालूम नहीं कहाँ तक उसका ये हुआ। आपने इतनी बड़ी इंक्रीज जो है वो टैक्सेस में की है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद फिर इस प्रकार की आप जो है वो गिमिक्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं एक, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपने इस बात को भी देखा हो कि हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश भर में सबसे बेहतर काम किया तो हिमाचल प्रदेश में। हर घर में नल और नल में शुद्ध जल, हमने इस काम को पूरा किया। हर घर में नल लगाए, और जैसे हमने हर घर में नल लगाए, सुखू जी आए, हर घर में नल को गिनते रहे, गिनते जो है 100 रुपए के टैक्स के हिसाब से वहां पर आपने चार्जेस शुरू कर दिए। और इसी तरह से आपने हिमाचल प्रदेश में बिजली के टैरिफ का मैंने जिक्र किया, वो तो आपने बढ़ाई। इन सारी चीजों से कुल मिलाकर के मैं कहूं 2 साल के कार्यकाल में डीजल की कीमत आपने बढ़ाई, बिजली की कीमत आपने बढ़ाई, पानी की कीमतें आपने बढ़ाई, और हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट करने की आपने बहुत सारी कहानियां घड़ ली, बहुत सारी कहानियां पढ़ ली, लेकिन परिणाम आज भी यही है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 5 महीने से अभी तक भी सैलरी नहीं मिल पाई है। नई साल में उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई है। और उसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य बंद पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में आपने 1865 इंस्टीट्यूशन जो है बंद कर दिए, जिसमें लगभग 1100 स्कूल प्राइमरी स्कूल हैं। विधानसभा में प्रश्न लगा था जिसमें मैंने पूछा कि जो 1100 स्कूल आपने बंद किए हैं, वहां के बच्चे किन स्कूलों में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक उनमें से अधिकांश बच्चे जो ट्राइबल एरिया, बैकवर्ड एरिया, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के स्कूल हैं, वो जहां बच्चों की संख्या कम होती थी, 4 थी, 5 थी, 10 थी, 15 थी, वो सारे स्कूल बंद कर दिए। और उनमें से अधिकांश बच्चे पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश हुए, क्योंकि हिमाचल के टफ टेरेन में जो जाकर के 4 किलोमीटर की दूरी पर वो बच्चे पढ़ाई करने के लिए प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं जाते, क्योंकि उम्र छोटी होती है। उन सारी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए वो। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से जो सारे जो वादे आपने किए तो गारंटी दी थी, उन गारंटियों को आज भी हम पूछना चाह रहे हैं कि आपकी उन गारंटियों के बारे में जब आप पूरा करने की स्थिति में नहीं है, या तो आप माफ़ी मांग लेते हिमाचल प्रदेश की जनता से। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो आपको निश्चित रूप से, जिसकी वजह से आपकी सरकार बनी है, उस गारंटी की वजह से, उन गारंटियों की वजह से, तो आपको नए सिरे से जनमत हासिल करना चाहिए। सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कोर्ट परिसर में गोलियां चली। गोलियां चलाने वाले लोग पंजाब से हायर किए गए। हायर करने वाले आपके ही पार्टी के विधानसभा में विधायक रहे, उनके सपुत्र। आपके इस 1 साल के कार्यकाल में 2024 का जिक्र कर रहा हूं मैं, उससे पहले का जिक्र हमने कई बार कर भी लिया कि ऐसे हालात बने हिमाचल प्रदेश में जहां बद्दी बरोटी वाला में एक बार नहीं अनेकों बार गोलियां चली, तलवारें चली। वहां की एसपी जो है वो वहां से स्टेशन छोड़ने पर विवश होकर के छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर हुई।
इन सारी बातों का क्या जवाब है? 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में लोन की परिस्थिति आपके सामने है, जिसको कहने की आवश्यकता नहीं। हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ के नीचे बहुत जल्दी जाने वाला है। अत्यंत निराशाजनक कार्यकाल ये 2 साल का रहा है, और पर्टिकुलरली जो 1 साल का मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, मैं उसमें डिटेल में जाकर के सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में, अगर आपने, इसको मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूं, अगर आपने सत्ता को गारंटी के बलबूते हासिल किया है, जब गारंटियां पूरा करने की स्थिति में आप नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है। नए सिरे से जनादेश हासिल करना चाहिए। और मुझे मालूम है कि कांग्रेस के लोग बोलेंगे कि हमारे पास बहुमत है। बहुमत होना एक बात है, लेकिन आपने जो हॉनेस्ट कमिटमेंट की थी लोगों के साथ, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो गारंटियां पूरा करने की बात कही थी, उन गारंटियों पर आप अब मूक हो करके क्यों बैठे? आप उनको पूरा करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हिमाचल प्रदेश की ये रही है कि 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे चला गया। जो विधायकों को, मंत्रियों को जो सैलरी मिलती थी, और उसमें जो टैक्स जो है, उससे पहले जो है वो सरकार जमा करती थी। जो इनकम टैक्स लगता था उसकी अदायगी सरकार करती थी। और बतौर मुख्यमंत्री मुझे लगा कि ये एथिक्स के आधार पर जो है ये उचित नहीं है। नैतिकता ये बनती है कि अगर हमारी आय अगर हुई है, सैलरी से हुई है, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, जैसा देश और प्रदेश के लोग जो कमाई का टैक्स जो है अपने आप अदा करते हैं, हमको भी करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए। हमने फैसला लिया कि सारे विधायक, सारे मंत्री, इंक्लूडिंग स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और उसके साथ साथ में चीफ व्हिप, डिप्टी चीफ व्हिप, सब के सब अपनी सैलरी में से जो टैक्सेस जो है, इनकम टैक्स का जो है, उसको खुद अदा करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा फैसला था ये। आय कितनी हुई वो महत्व का विषय नहीं है, लेकिन एथिक्स का विषय है, नैतिकता का विषय है ये। और हमने इस बात को लेकर के ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, स्पीकर को जो है वो पर ईयर जो है 5,21,110 रुपये जो है वो जो टैक्स जो सरकार भरती थी, अब वो स्पीकर भर रहे हैं, अपने आप भर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो 4,93,792 रुपये जो है हर साल का जो टैक्स जो सरकार भरती थी, हमने इसका फैसला लेकर के अब जो है डिप्टी स्पीकर इस टैक्स की भरपाई अपने जो है वो अपने अकाउंट से करते हैं, अपने खाते से करते हैं, अपनी जेब से करते हैं। और इसी तरह से चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप 4,83,912 रुपये जिनको जो टैक्स पड़ता था, जो सरकार भरती थी पहले, वो भी अब जो है चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप जो है वो अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो विधायक हैं, इसके अलावा उनको 1,91,880 रुपये जो 1 साल का जो टैक्स जो है जिसको सरकार जमा करती थी, अब सभी विधायक अपने अकाउंट से, अपने पर्सनल अकाउंट से अपनी आय का जो है वो टैक्स जमा करते हैं। और मिनिस्टर जो है वो उनको जो है वो 7,15,000 रुपये जो टैक्स पड़ता था उनकी सैलरी का, और वो भी जो है वो स्वयं अपने अकाउंट से, अपनी जेब से वो खर्च कर रहे हैं, अपने अकाउंट से दे रहे हैं। और ये फैसला मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भी, और उसके बाद 2 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो एक ही इस फैसले से जो है उसमें उसका लाभ हुआ है, मतलब स्टेट को उसका बेनिफिट हुआ है। अमाउंट मैटर नहीं करता, लेकिन जो जिसको मैं कह सकता हूं कि नैतिकता जो बनती थी, उस नैतिकता के आधार पर हमने किया, ये फैसला हमने किया।
लेकिन जो आप फैसले कर रहे हैं उन फैसलों से हमें कतई भी अब भरोसा उठ गया है, सरकार से भरोसा उठ गया है, विश्वास उठ गया है। क्योंकि आप फैसला लेते हैं, आज लेते हैं, कल पलट जाते हैं। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में है।